हेलो दोस्तों। जैसे कि मैंने बोला था कि जितने सारे भी साइंस के प्रॉब्लम्स हैं, कौन से वाले जो चैप्टर पहला है हमारा, जो कि क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि जो ग्रेविटेशन का जो लेसन है उसके बारे में पढ़ाई भी था, पर उसके जो भी न्यूमेरिकल्स थे जो कि हमारे रहे वाले हैं। बट अभी के समय पे मतलब जब आपका एग्जाम आने वाला है तो क्यों ना मैं सभी जो एग्जाम्पल है उनकी वीडियो बनाऊं, जिस कारण आप क्या कर सकोगे कि उन वीडियोस को आप बार बार देख सकोगे। ठीक है। अब वीडियो चालू करने से पहले मैं अभी बता देता हूँ कि जितने सारे भी मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स है, 7 प्रॉब्लम्स है, 7 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है, तो वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। नहीं तो फिर क्लास में जैसा करते हैं वैसा मत करो कि जैसे कि एक प्रॉब्लम होने के बाद में 2-3 प्रॉब्लम उसके ऊपर ट्राई करो, फिर उसके बाद में सॉल्व करो। ऐसा मत करो। अभी के लिए क्या करो, अपना जो पेन है, बुक है और नोटबुक है उसके साथ में बैठो, जिस कारण क्या है जहाँ पे जो भी प्रॉब्लम चालू है वो आपको पता चले, और प्रॉब्लम चालू होने के बाद में जितने सारे भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करने हैं या फिर सॉरी लिखने हैं तो आप लिख सकोगे। पहला प्रॉब्लम है, यहाँ पे पहला प्रॉब्लम क्या दिया है यहाँ पे, जैसे कि हमने क्लास में सॉल्व भी किया था कि क्या प्रॉब्लम था। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर हाइट से गिरता है और गिरने के बाद में उसे नीचे आने के लिए समय लगता है 5 सेकेंड, तो उस प्लैनेट पे जो भी ग्रेविटेशनल वैल्यू है वो कितनी होगी, ऐसा सवाल था। जैसे कि हमने क्लास में सॉल्व भी किया था, पर सॉल्व करने के बाद में मतलब कि आपको पता चला कि उसमें बहुत सारे ऐसे टर्म्स है या फिर ऐसे जो फार्मूलेज है वो आपको पता ही नहीं थे। ठीक है। तो कौन से फार्मूले हैं, तो वहाँ पे हम यूज करने वाले हैं लगभग एक ही 3 फार्मूले हैं, 3 तरीके के फार्मूले हैं। जैसे कि आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है ऑलरेडी। कौन से है, जिसमें कि जो भी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का है उसके बाद में वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन है, मतलब कि जो भी रिलेशन दिखाता है डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच का, डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच का, और जो भी है वेलोसिटी और टाइम, ये तीनों भी रिलेशन आपने क्या किए हैं पढ़े हैं। जैसे कि पहला वाला जो है v इक्वल्स टू जी इंटू टी, जो कि रिलेशन बताता है किसका, वेलोसिटी और टाइम के बीच का, वेलोसिटी और टाइम। और यहाँ पे और एक फार्मूला कौन सा यूज होने वाला है, तो यहाँ पे यूज होने वाला फार्मूला ये है कि जहाँ कहीं भी आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, हाफ इंटू जी टी स्क्वायर, जो कि आपको रिलेशन दिखाता है डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के बीच में। फिर बाद में यहाँ पे जो फार्मूला है थर्ड वाला कौन सा है, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी एस, जो कि रिलेशन दिखाता है किसमें, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। पर अब मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जितने सारे भी मतलब ये टर्म्स यूज होने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बोलता हूँ क्या, यस, यस किससे डिनोट करता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए यस डिनोट करते हैं। यस यानी कि क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, यस यानी कि डिस्प्लेसमेंट है। यू क्या है यहाँ पे, तो यू यानी कि इनिशियल वेलोसिटी है, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, और वी जो है वी फाइनल वेलोसिटी, यू यानी कि इनिशियल और वी यानी कि फाइनल वेलोसिटी। अब जैसे कि हमने लेसन पढ़ते थे, मतलब कि पढ़ते समय पे देखा था कि इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखा था। पर अब आप जब भूल गए होंगे तो फिर मैं आपको एक बार बोल देता हूँ कि इनिशियल वेलोसिटी यानी कि जैसे कि देखो कोई ऑब्जेक्ट जो है, कोई ऑब्जेक्ट है एक पर्टिकुलर हाइट पे है, और उस ऑब्जेक्ट को हमने छोड़ने के बाद में अगर वो नीचे आता है, नीचे आता है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहती है, एब्सोल्युटली जीरो ही रहती है। क्या होती है, जीरो। मतलब कि जो कोई ऑब्जेक्ट है अगर हम उसको एक पर्टिकुलर हाइट से गिरा रहे हैं या फिर छोड़ रहे हैं तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होती है, जीरो, यानी कि u इक्वल्स टू कितना है, जीरो। और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो हो सकती है क्या, नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो सकती है। उसके बाद में हमने ये देखा था कि जब कोई ऑब्जेक्ट हम अर्थ की सरफेस पे ऊपर फेंकते हैं, अर्थ सरफेस से ऊपर फेंकते हैं, तो वहां पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी जीरो होगी कि कुछ अलग होगी, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इसकी ज्यादा होती है। क्या होती है, ज्यादा होती है। पर एक समय ऐसा आएगा फोर्स के कारण, यहाँ पे क्या है, फोर्स के कारण
मतलब कि जहाँ पे फोर्स कम होता है, फोर्स कम होने के कारण वहाँ पे जो भी वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी और फिर बाद में नीचे आते समय पे उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, बढ़ जाती है। ये तो सब हमने लेक्चर में देखा था, पर अगर आपको फिर भी मतलब कि कुछ डाउट है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप मतलब कमेंट में भी बोल सकते हो या फिर कमेंट में बात कर सकते हो कि हमें इस लेक्चर का मतलब कि जो भी सारी डेफिनेशन है, टर्म्स है या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो हमें बोल दीजिए, मैं बोल दूंगा। पर अभी के लिए ध्यान इस पे दो कि जो प्रॉब्लम है यहाँ पे कौन सा वाला, कि प्रॉब्लम ऐसा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट 5 सेकंड लेता है। कहाँ पे, किसी और प्लैनेट पे है, जैसे कि अर्थ पे 5 सेकंड नहीं लेगा, मतलब कि 5 मीटर दूरी है और 5 सेकंड में तो बहुत ज्यादा समय होगा। पर एक क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि जो कोई भी ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट जो कि 5 सेकंड लेता है क्या करने के लिए, ग्राउंड पे आने के लिए, फ्रॉम हाइट ऑफ 5 मीटर, मतलब कि किसी 5 मीटर की हाइट है और वहां पे जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे आने के लिए कितना समय ले रहा है, 5 सेकंड ले रहा है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होती है, क्या होगी ग्रेविटेशन की वैल्यू। तो ग्रेविटेशन की वैल्यू क्या होगी उस प्लैनेट के ऊपर, ये वाला प्रॉब्लम है। तो देखेंगे यहाँ पे इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे ये वाले फार्मूले से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है। क्या हुआ है, डिस्प्लेसमेंट। कैसे, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को हम कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आता है तो उसके ऊपर फोर्स अट्रैक्ट होता है, फोर्स अप्लाई होता है। कौन सा वाला फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और फोर्स के कारण जो कोई भी ऑब्जेक्ट उसकी जगह छोड़ता है या फिर उसकी पोजीशन छोड़ता है तो उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे यही बोला है कि जो ऑब्जेक्ट है 5 मीटर से नीचे आया है, 5 सेकंड लिए है, 5 सेकंड लिए है, ठीक है। तो उस प्लैनेट की ग्रेविटी क्या होगी, तो देखिए उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे, पर उससे पहले हमारे पास जो गिवन डाटा है वो पहले लिख के लो। क्यों, क्योंकि गिवन डेटा में से आपको क्या पता चलेगा कि हमें करना क्या है या फिर प्रॉब्लम जो है किस तरीके से सॉल्व करना है। तो गिवन डेटा में क्या है, तो टाइम है जो कि 5 सेकंड है, टाइम यानी कि 5 सेकंड। फिर बाद में हाइट कितनी है, हाइट है 5 मीटर, 5 मीटर। तो हाइट 5 मीटर है यानी कि यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट 5 मीटर का हुआ है, कितना, 5 मीटर का। फिर बाद में यहाँ पे पूछा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी पूछा है। तो जी आपको नहीं पता, जी पता है क्या, नहीं। यहाँ पे यूज और एक टर्म होने वाली है जिसको यहाँ पे दिया नहीं, बट हम लिखेंगे क्या, कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी वो यहाँ पे 0 होती है। क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट एक पर्टिकुलर हाइट से नीचे आता है तो नीचे आते समय पे स्टार्टिंग की जो वेलोसिटी है उसकी वो 0 होती है, फिर बाद में बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के कारण जो फोर्स अप्लाई होता है उस कारण उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ती जाती है। यहाँ पे फार्मूला कौन सा यूज होने वाला है, तो यहाँ पे फार्मूला हम ये करेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का रिलेशन दिखाता है, ठीक है। तो लिखेंगे फार्मूला यस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ इंटू जी टी का स्क्वायर, ये वाला फार्मूला है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है हमारा, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ है 5 मीटर। और यूटी क्या है, यू यानी कि 0 और टी यानी कि 5 सेकंड। 0 से कोई भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0 प्लस हाफ इंटू ग्रेविटेशनल फोर्स दिया गया यहाँ पे नहीं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं दिया तो हम जी ऐसे मतलब कि एज इट इज लिखेंगे। और यहाँ पे टी है तो टी कितना है, 5 स्क्वायर। 5 इक्वल्स टू 0 का तो आपको है नहीं, पर इसको सॉल्व करते समय पे क्या, हाफ का हाफ एज इट इज इंटू जी का जी, और यहाँ पे 5 स्क्वायर आता है 25। टर्म क्या बनती है यहाँ पे, 25 इंटू जी डिवाइडेड बाय जो 2 है एज इट इज रखेंगे। अब आपको थोड़ा मतलब बेसिक पता होना चाहिए, जैसे कि जो कोई भी नंबर लेफ्ट साइड और राइट साइड में होते हैं जैसे कि
लेफ्ट साइड वाला जो पॉजिटिव है वो राइट साइड में जाने के बाद में निगेटिव होता है, निगेटिव जो नंबर होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। फिर जहाँ पे डिवाइड दिया है वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है और मल्टीप्लिकेशन के साथ में यहाँ पे डिवाइड होता है। अब यहाँ पे जो 2 है, 2 कैसा है यहाँ पे, तो 2 डिवाइड में है, राइट साइड में आने के बाद में, सॉरी लेफ्ट साइड में आने के बाद में मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 5 into 2 और यहाँ पे क्या बचता है 25g, तो 5 into 2 10 इक्वल टू 25g का ऐसे। फिर यहाँ पे 25g है और हमें वैल्यू कौन सी निकालनी है, वैल्यू निकालनी है g की, वैल्यू g की निकालनी है, तो हम क्या करेंगे g इक्वल टू 25 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो हम क्या करेंगे डिवाइड में लेंगे और 10 का 10 एज इट इज। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व कैसा करना है, अब आपको सॉल्व करने तो आता होगा, जैसे कि आप इस तरीके से करते होंगे या फिर आप जो कोई भी मेथड है उस तरीके से करो या फिर ऐसे करो डायरेक्टली 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5, मतलब कि g इक्वल टू 2/5। और आप इसको और भी मतलब कि सॉल्व कर सकते हो, जिसका आंसर क्या आएगा, जिसका आंसर आएगा g इक्वल टू 0.4। हमेशा याद रखिएगा कि जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका यूनिट आपको मतलब कि आंसर के लास्ट में कभी भी भूलना नहीं चाहिए। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इससे ये पता चलता है कि वो जो प्लैनेट है जहाँ कहीं भी ऑब्जेक्ट 5 मीटर में से फॉल हुआ है या फिर रीच हुआ है ग्राउंड पे, तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, तो आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।